दोस्तों, यदि आप बिहार से हैं तो बिहार की एक रियलिटी तो ज़रूर पता होगा। वह यह कि आप 10th तक इंग्लिश के प्रति बिल्कुल सीरियस नहीं रहते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि आपको बिहार सरकार कहती है कि तुम सीरियस मत रहो, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट कंपल्सरी इन क्लास 10th। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब देखेंगे कि टीजीटी इंग्लिश की क्वालिफ़िकेशन आप देखेंगे कि आप इंग्लिश में ग्रेजुएट होना चाहिए। ये एक जो नेसेसरी कंडीशन है। और बहुत सारी स्थिति ये आती है कि आप जब इंग्लिश ले रहे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे क्लास 10th के बाद साइंस लेना फैशन है। उसके बाद आप जब ग्रेजुएट होने आते हैं तो या तो आप मैथ साइंस लेके बीएससी कर रहे हैं या बीटेक करने लगते हैं। लेकिन यदि आर्ट्स में आते हैं तो इंग्लिश लेना भी एक फैशन होता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर किए होंगे। मुझे उम्मीद है। और कई बार पता ही नहीं रहता है तो क्या लें। हाँ, हिंदी ले नहीं सकते, हिंदी कौन पढ़ता है, इस तरह का भाव रहता है आप लोग के मन में। हाँ, चलो अब इंग्लिश ले लेते हैं, थोड़ा डैशिंग दिखेंगे, इस तरह की स्थिति होती है। और यदि नहीं होती है तो आप बताइए, वाकई ऐसा नहीं होती है क्या? लेकिन मेरा जहाँ तक फील्ड एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आर्ट्स में आएंगे, हाँ, तो यदि सोशल साइंस का सब्जेक्ट ले लिए तो वो अलग बात है। यदि ऐसे नॉर्मल आर्ट्स में आएंगे तो इधर उधर ना इंग्लिश लिया जाए, ये स्थिति रहती है। लेकिन जब टीआरई 2.0 आया, 1.0 में आप जानते हैं कि हम लोग का जो जनरेशन है उस जनरेशन के बहुत कम बच्चे अपीयर हुए थे। 2.0 में अपने जनरेशन के अधिकतर लोग अपीयर हुए थे जो टीचर बनना चाह रहे थे। आप देखेंगे उनमें भी सीरियसनेस तभी आई जब उन्हें टीआरई 2.0 देना था। अब चूंकि टीआरई 3.0 देना था, उसके बाद जो लोग सिलेक्ट हो गए 2.0 में, उसके बाद थोड़ी सीरियसनेस और बढ़ी। ये बात आप जानते हैं। और इस वजह से देखिएगा कि जो है इंग्लिश का कट ऑफ 6 to 8 में टीआरई 2.0 में देखें, वहाँ भीड़ के वजह से अधिक गए थे। लेकिन जैसे ही टीआरई 3.0 में आएंगे आप देखेंगे 9th-10th में अभी भी सीट्स की संख्या बहुत कम नहीं है। 3,500 से अधिक सीट है। ये आप देख पा रहे होंगे, 3,500 से अधिक सीट आपको दिख रहा होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे कि और भीड़ की स्थिति क्या है। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा कि भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। हाँ, इसमें देखिए भीड़ क्यों मैं कह रहा हूँ कि ना के बराबर है। हाँ, ये 4,000 लोग पहले सेलेक्ट हो गए थे। और मैंने आपको 6 to 8 वाले वीडियो में बताया था कि बिहार स्टेट पेपर 1 जो टीजीटी के लिए होता है, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ 13,000 बच्चे ही 14,000 बच्चे अपीयर ही हुए थे, आप ये जान रहे हैं। उसमें से 13,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे स्टेट पेपर 1 फॉर टीजीटी। और उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के बारे में सोचेंगे तो 4,000 बच्चे तो पहले ही निकल चुके हैं उसमें। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो आप ये भी जानते हैं कि टीजीटी कोई दे रहा है तो उसमें से कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी होंगे जो पीजीटी भी दिए होंगे और 6 to 8 भी दिए होंगे, ये भी जानते हैं। और उसमें भर भर के सीट था पीजीटी में। पीजीटी का कट ऑफ आप देखे होंगे कि क्या स्थिति है। और हाँ, 6 to 8 का कट ऑफ मैं जान रहा हूँ कि किस वजह से बढ़ता है, आप जान रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो 13,000 जो बच्चे क्वालिफाई और नए बच्चे जुड़े भी नहीं। तो आप ये समझिए कि उस 13,000 बच्चे में से हाँ, टीआरई 2.0 में ही तकरीबन कुछ नहीं तो यदि 6 to 8 to पीजीटी के बीच चले, हाँ, तो 10,000 तक के बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। टोटल 10,000 लोगों का सिलेक्शन हो गया। अब भीड़ कहाँ से आएगी? तो जो 6 to 8 के टीचर सेलेक्ट हुए हैं वो कोशिश करेंगे कि हम जो है इसमें आ जाएं। हाँ, लेकिन कई बार आप देखेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, ये बात तय है। तो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वही बच्चे फाइट कर रहे हैं। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि 9th में जो आप 13,000 की भीड़ देखे थे, उस भीड़ में से हाँ, मुश्किल से जो है 5,000 के आसपास लोग हैं
इससे अधिक लोग नहीं हैं आपके साथ compete कर रहे नहीं हैं, और इसमें घींच तीर के चलिएगा ना। हाँ, जो आप सीट्स की संख्या मैंने आपको दिखाया था, जो 3500 सीट्स है। हाँ, ये जो आपको 3500 प्लस सीट्स मैंने आपको कहा कि ये 3500 प्लस सीट्स है, उसमें मुश्किल से 2 लोगों का कंपटीशन है। जब इतना कम कंपटीशन है तो कट ऑफ कैसे है जा सकता है? बिल्कुल है जाने की संभावना नहीं है। हाँ, जैसे इसमें ही देखिए, जो पिछली बार की स्थिति थी, कट ऑफ क्या गया था। पिछली बार की स्थिति में कट ऑफ आप देखेंगे, हाँ, यहाँ भी बहुत अधिक कट ऑफ नहीं गया है, 74 कट ऑफ गया है, और ये कट ऑफ डेफिनेटली हम कहेंगे कि डिक्रीज होगा। 74 जो आप देख रहे हैं, ये 74 नहीं रहने वाला है। ये हो सकता है कि 70 हो जाए, हाँ, 70 से कम 69 हो जाए। अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ और भी कम हो जाए। ऐसे ही EWS का कट ऑफ जो है इससे भी कम हो जाए। 67 जो देख रहे हैं, हो सकता है 65 63 हो जाए। EWS का कट ऑफ जो 67 फीमेल देख रहे हैं, ये 59 इस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही हाँ, BC और EBC का कट ऑफ जो 59 फॉर्म में देख रहे हैं, EBC कट ऑफ 69 देख रहे हैं। हाँ, ये आप देखेंगे कि जो है 65 64 इस रेंज में आ जाएगा। ऐसे ही BC फीमेल का 67 देख रहे हैं, तो 63 यहाँ थोड़ी बहुत भीड़ होती है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक नहीं जाएगा। 63 इस फॉर्म में रहने वाला है। इंग्लिश का कट ऑफ बहुत कम गिरने वाला है, आप देखिएगा, मतलब बहुत अधिक फॉर्म में गिरेगा। ठीक है, तो आपको मैं यही कहूँगा कि यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं तो बहुत अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप एक तरह से मानिए कि बिहार में शिक्षकों की कमी, इंग्लिश के शिक्षकों की कमी काफ़ी अधिक है, और आप को लेकर के फुलफ़िल किया जाएगा। और आप वेरी लकी हैं कि TRE 3.0 में अपीयर हुए हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका अपीयर भर हो जाने से सिलेक्शन हो जाना था TRE 3.0 के इंग्लिश में। हाँ, जैसे पिछली बार आप देखे होंगे केमिस्ट्री में ऐसा हुआ था, इतना कम कट ऑफ गया था, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने वाले मार्क्स पे ही सेलेक्ट हो रहे थे। ऐसा ही इस बार इंग्लिश की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। हाँ, 6 to 8 में आप तमाम तरीके की भीड़ देखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन TGT और PGT में ये भीड़ इतना कम है कि इंग्लिश के बच्चों का कट ऑफ आप देखिएगा कि मतलब दिल खुश करने वाला होगा। और आप जितने सारे लोग देख रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप इस बार सेलेक्ट हो ही रहे हैं। बहुत अधिक टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए, हम लोग जो है मिलते रहेंगे, और भी अभी मैं PGT के लिए भी देखूंगा कि क्या संभावना हो सकती है, लेकिन जो है TGT के लिए खुशखबरी इसी फॉर्म में रहने वाला है। तो हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए, नमस्कार।